चुनावों से ठीक पहले एक ही साथ ईडी, केंद्र, बाबा रामदेव को फटकार लग गई है। और एक और बात बता दूं कि चुनाव आयोग ने वीवीपैट पर भी केंद्र को नोटिस भेजा है। आज आपको ये जानना है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में कि आखिर इतने गुस्से में क्यों आ गया सुप्रीम कोर्ट। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखेंगे, पहला, कोर्ट ने ईडी को कानून पर क्यों लताड़ा। और आपको अभी तक जान लेना चाहिए कि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता जो कि 6 महीने से जेल में थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दूसरा, रामदेव को घुटनों पर क्यों लाया सुप्रीम कोर्ट। आखिरकार अगर रामदेव ने माफी भी मांगी तो भी सुप्रीम कोर्ट ने माफी देने से मना कर दिया, उल्टा चेतावनी दे दी है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई केंद्र को फटकार। ये बाबा रामदेव के ही मामले में है। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं आज के कोर्ट की है कि कैसे हाथ बांधे, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी माफी एक्सेप्ट नहीं की। चौथा, वीवीपैट पर चुनाव आयोग का क्या एक्शन है, क्यों केंद्र सरकार को नोटिस गया है। और पांचवा, सीजीआई ने सीबीआई को क्यों सुनाया कि सीबीआई का जो स्थापना दिवस था उस पर सीजीआई ने क्या क्या सीबीआई को नसीहत दी। सबसे पहले जान लीजिए कि कोर्ट ने ईडी को कानून पर क्यों लताड़ा। देखिए मैं आपको 2 केसेस के बारे में यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहला तो कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, संजय सिंह को। और सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ने ये पूछा ईडी से कि आपने 6 महीने से जेल में रखा है, आपको कोई सबूत मिला है। तो ईडी ने कहा हमको कोई पैसा नहीं मिला है। देखिए कभी चार्जशीट में वो आरोपी नहीं पाए गए, सिर्फ 2 मौकों पर उनका नाम आया। और एक जो है शख्स, उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए हैं, लेकिन ये पैसे आज तक मिले ही नहीं कहीं। ईडी ने कहा हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये जो दिनेश अरोड़ा है उसने कहा था कि इन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए हैं, लेकिन आज तक हमें कोई पैसा नहीं मिला है, सबूत नहीं मिला है, 6 महीने से जबकि वो जेल में थे। और अब ईडी ने भी कहा कि हमें बेल में कोई आपत्ति नहीं है। जानकार तो इसमें ये भी कह रहे हैं कि ईडी की इसमें भी चालाकी है। वो लोग ये चाहते हैं कि केस लंबा चलता रहे, इसलिए उन्होंने जमानत में कोई आपत्ति नहीं की। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह को राजनीतिक प्रक्रिया के लिए अभी इजाजत मिलेगी। ईडी को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। अब देखिए दूसरा, अगर मैं आपको केस बताऊं, ये तो हुआ संजय सिंह का केस। अगर मैं आपको दूसरा केस बताती हूं जिसमें ईडी को फटकार पड़ी है, उसमें कहा गया है, दिल्ली का एक कोर्ट है राउज एवेन्यू कोर्ट, उसने ये कहा है कि ईडी को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है कि वो फेयर जांच करे। पीएमएलए जो इनका कानून है, जो कि कंट्रोवर्शियल कानून कहा जाता है, उसके ट्रायल में एक, अगर मैं केस की बात करती हूँ, कि 5 में से 1 की मौत हो जाती है ट्रायल के दौरान ही, क्योंकि इतना डिले हो जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं कोर्ट को लगता है कि ईडी की फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन हुई है, कि ईडी फेल हो गई है। फालतू में 9-10 साल उस पूरे केस को खींचा गया और उसमें फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन हुई, ये कोर्ट ने टिप्पणी की है। और देखिए जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो 2 को तो सजा हो गई, 2 को रिहा कर दिया गया और 2 को फ्रेश समन भेजा गया। तो कहीं ना कहीं ईडी को कोर्ट में लताड़ पड़ी है। अब दूसरा देख लीजिए, रामदेव को घुटनों पर क्यों लाया सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के आगे जब बाबा रामदेव ने माफी मांगी, अब किस लिए मांगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरासर मना कर दिया और उनकी माफी लेने से इनकार कर दिया। बाबा के वकील ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा बाबा रामदेव को और उनके वकीलों को कि आप देश सेवा का बहाना मत बनाओ, आप चाहे कितने ही ऊंचे हो, लेकिन कानून सबसे ऊपर है। रामदेव और बालकृष्ण जो इनके साथी हैं, जो पतंजलि के एमडी हैं, उनको बोला कि आपने सारी सीमाएं लांघ दी है, सारी हाइट्स क्रॉस कर दी हैं। पतंजलि को झूठे विज्ञापन मामले में ये फटकार पड़ी है। और देखिए एक और बात देखिए कि उन्होंने अवमानना की सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इतना गुस्सा हो गया कि अगर हमने आपको कह दिया कि ये पूरी सुनवाई चल रही है, उसके बाद भी आप अपने विज्ञापन जारी रख रहे हो, आपको जब नोटिस भेजा जाता है तो आप आते नहीं हो, आप अवमानना करते हो और हलफनामा भी गलत दाखिल करते हो। तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें बहुत गुस्सा आया, आदेशों को हल्के में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपने आदेशों को हल्के में लिया है, विज्ञापन बंद नहीं हुए, आपकी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। आपने खुद ने कहा है कि हम लोग विज्ञापन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग विज्ञापन करते हो। गलत हलफनामे पर पर्जरी केस भी लग सकता है आपके ऊपर, कि एक तो आप हलफनामा दायर करते हो, फिर उसके बाद भी उसमें गलत इंफॉर्मेशन डालते हो, तो इस पर आप पर भारी एक्शन होगा। हलफनामा अब नया दाखिल करो। एक और वार्निंग, एक और चेतावनी दी जा रही है। 10 अप्रैल को इसकी अगली सुनवाई होगी। और मैं आपको अगर मामला बताती हूँ तो देखिए, जो बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि और बाबा रामदेव खुद,
उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा को निशाने पर रखा, भ्रामक विज्ञापन दिए। आप सबको पता होगा, आपने भी बाबा रामदेव की कुछ एड्स देखी होगी, यहाँ तक कि हमारे घर में उनके प्रोडक्ट्स भी होते हैं पतंजलि के। तो देखिए, उन्होंने ये जो पूरा जो एक्ट है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, इसको आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी। अब तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई केंद्र को फटकार। देखिए, बाबा रामदेव को तो फटकार लगाई कि आप एलोपैथी को निशाना बनाते हो। आप ये कहते हो कि कोविड डिजीज एलोपैथी क्योर नहीं कर सकता है। आप ये कहते हो कि जो आपके विज्ञापन है, जो आपके भ्रामक विज्ञापन है, वो सही है। तो ये सब तो उनको कहा बाबा रामदेव को, लेकिन केंद्र को भी बोला कि जब ये सब कहा जा रहा था एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है, तो केंद्र सरकार अपनी आंख बंद करके क्यों बैठी हुई थी। उत्तराखंड सरकार को भी बोला गया कि आपने कुछ कदम उठाया। जब ये विज्ञापन चल रहे थे, जब ये बड़ा चढ़ाकर अपने वीडियोस, अपने एडवर्टीजमेंट्स कर रहे थे, तो आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया। तो इस पे केंद्र सरकार ने कोर्ट में ये कहा कि देखिए, जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, बस इतना ही कह सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी इस पे फटकार लगाई। अब चौथा मामला आ जाते हैं। देखिए, आपको पता है कि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि ईवीएम से झोल होता है, घोटाला होता है। अगर आप ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट की पर्चियां भी दिखाओगे, वोटर्स को पता होना चाहिए कि अगर ईवीएम पर मैंने बीजेपी, कांग्रेस, किसी को भी वोट दिया है, तो कम से कम वो पर्चियां वोटर को दिखनी चाहिए कि उसने किसको वोट दिया है। तो देखिए, वीवीपैट पर ईसी का क्या एक्शन, ये पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। तो ईवीएम में वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से ये मांग की गई कि ईवीएम के साथ, हर ईवीएम के साथ वीवीपैट रखो और वो पर्चियां वोटर्स को दिखाओ। तो अब इस पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब इसकी जो सुनवाई होनी है वो 17 मई को होनी है, अगली सुनवाई। और फिलहाल निर्वाचन क्षेत्र के रैंडम 5 ईवीएम पर ऐसा होता है। देखिए, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र है उसमें अभी सिर्फ 5 ईवीएम के साथ वीवीपैट पर्चियां रखी जाती है, जिसमें वोटर को पता चलता है कि उसने किसको वोट दिया है। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है, और मांग ये है कि आप सब में करो ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाए। देखिए कि इसमें एक आंकड़ा भी दिया गया, जिसने भी ये दाखिल की थी याचिका, कि 24 लाख अभी हाल ही में चुनाव में वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ चुनाव आयोग ने लगाए हैं। कितने? 24 लाख वीवीपैट पर्चियां खरीदने के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 20,000 वीवीपैट की पर्चियां इस्तेमाल की है। इसका मतलब है कि बाकी की कहां गई। तो अब आप इसमें 100% इसका इस्तेमाल करो। एक साथ वेरिफिकेशन की मांग भी की है कि जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा है तो उसी वक्त, चाहे आप घंटे ज़्यादा दे दो, चाहे रिजल्ट देर से आए, लेकिन वेरिफिकेशन उसी टाइम होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को। तो कहीं ना कहीं विपक्ष समझ रहा है कि यह हमारे लिए जीत है। अगर इसके पक्ष में फैसला आ जाता है तो चुनावों से पहले ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अब 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं कि सीजीआई ने सीबीआई को क्यों सुनाया। देखिए, सीबीआई का जो कि एक जांच एजेंसी है, उनका स्थापना दिवस था और उस पे सीजीआई ने मंच पे खड़े होके सीबीआई को कुछ नसीहत दी। अब वो नसीहत को आप एक तरीके से ये भी ले सकते हैं कि उनको इनडायरेक्ट वे में कुछ बताने की कोशिश की, क्योंकि इस वक्त देश में जैसे हालात चल रहे हैं। तो सीजीआई ने कहा कि देखिए, सीबीआई को बारीकी से जांच से बचना चाहिए। ऐसे नहीं हर केस में वो लोग चली गई, सिर्फ सीबीआई को उन्हीं केस में पढ़ना चाहिए या फोकस रहना चाहिए जिस पर राष्ट्र सुरक्षा पर खतरा हो, जिस पर अर्थव्यवस्था पर फोकस ना हो और अर्थव्यवस्था पर खतरा हो, तो उन्हीं केस में सीबीआई को अपना समय देना चाहिए। देखिए, और इसमें यह भी कहा कि जो जांच एजेंसियां होती है, स्पेशली सीबीआई, जब वो किसी के घर जाती है, सामान जब्त करती है, उनके जो प्राइवेट रिकॉर्ड्स हैं उनको लेती है, तो उसमें भी आपको ख्याल रखना है कि जो जनता है या जो कोई भी है, कि अभी तक आरोप तो सिद्ध नहीं हुआ है, तो उनकी प्राइवेसी का आप ख्याल रखिए। अपनी शक्तियां और प्राइवेसी में आपको बैलेंस की जरूरत है। देखिए, धीमी सुनवाई से निपटने के लिए स्ट्रैटेजी की आपके इतने लंबे लंबे केस चलते रहते हैं, चार्जशीट दायर करने में, फिर उसका ट्रायल होने में, फिर उसको कन्विक्ट होने में इतना लंबा टाइम लग सकता है। तो अगर आप बैलेंस रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो डिले हो रहा है ना, वो कम हो, जिससे किसी को भी परेशानी नहीं हो। देरी रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए, तब जाके हम समझेंगे कि आपने बैलेंस रखा है। तो देखिए, जो एक साथ इतने सारे झटके लगे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि ईडी का जो चरित्र अब सामने आ गया है, केंद्र सरकार को फटकार लग गई है और संजय सिंह भी बाहर आ गए हैं।
तो अब ये तो साबित हो गया है, विपक्ष का ये कहना है कि अब जो अरविंद केजरीवाल जेल में बैठे हैं, जो ये ईडी सीबीआई अपनी मनमानी कर रही है, जो केंद्र सरकार के आदेशों पे काम कर रही है, तो अब ऐसा हो सकता है कि सबूत, तो केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्या केजरीवाल के साथ भी ऐसा होगा? क्या चुनावों से पहले वो बाहर आ जाएंगे? अब इस पे विपक्ष एक पूरी नई राजनीति शुरू करने वाला है और इनफैक्ट शुरू कर दी है। अब आगे क्या होगा उसके लिए आपको न्यूज़ 24 देखना पड़ेगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।